हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि बेंजिल एल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन प्रोपेनॉल। तो कह रहा है कि बेंजिल एल्डिहाइड लेस रिएक्टिव क्यों होता है प्रोपेनॉल से। तो बेंजिल एल्डिहाइड क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए बेटा। हमारा बेंजिल एल्डिहाइड होता है ये, ठीक है। किसकी रिएक्टिविटी की बात कर रहा है बेटा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात कर रहा है। सिंपल सी बात ये है बेटा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बेटा कार्बन कार्बन है दोनों में, तो क्या होगा बेटा यहाँ पे जनरली क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टेक प्लेस करती है, ठीक है। दोनों ये एल्डिहाइड है बेटा, ये मेरा बेंजिल एल्डिहाइड हो गया और ये हमारा प्रोपेनॉल हो गया, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, ठीक है। कह रहा है कि जो न्यूक्लियोफाइल आता है बेटा वो जाके फटाफट इस पे क्यों अटैक करना पसंद करता है, ना कि इस पे। इसके पीछे रीजन बताइए। देखिए बेटा, मैं आपको बताता हूँ कि अटैक करने के लिए दो फैक्टर होते हैं, एक होता है स्टेरिक फैक्टर, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। स्टेरिक हिंडर ज्यादा होगी तो बेटा कम जल्दी लेट अटैक करेगा बेटा, दोनों है तो एल्डिहाइड ग्रुप। एक दूसरा फैक्टर होता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। अब ये कार्बन है बेटा, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन लगा हुआ तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव और इस पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन पे। जितना ज्यादा कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना बेटा, उतना ही जल्दी मेरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब एक बात बताइए बेटा, और एक स्टेरिक इंडेक्स का फैक्टर है। स्टेरिक इंडेक्स से साफ पता चल रहा है बेटा कि स्टेरिक इंडेक्स कहाँ पे ज्यादा है बेटा, यहाँ पे स्टेरिक इंडेक्स ज्यादा है क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप लगा हुआ बेटा, बल्कि ग्रुप एस तो दोनों में कॉमन ही है बेटा, है ना। यहाँ पे क्या है बेटा, CH3 CH2 है, यहाँ पे बेंजीन लिखा हुआ है। तो ये क्या करेगा, स्टेरिक इंडेक्स पैदा करता है और न्यूक्लियोफाइल को जल्दी अटैक करना पसंद नहीं करता है। एक फैक्टर तो ये हो गया। दूसरा फैक्टर है बेटा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। एक्चुअली में आप यहाँ पे देखोगे ना, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतने फटाफट न्यूक्लियोफाइल अटैक करना पसंद करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है बेटा, रेजोनेंस होती है, जिस वजह से बेटा क्या होता है, देखिए ध्यान ध्यान से देखिए। रेजोनेंस होने के कारण बेटा यहाँ पे हमारा जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है बेटा वो खत्म हो जाएगा। किसका? कार्बन का, ठीक है। खत्म हो सकता है कार्बन का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बेटा, है ना। ये डबल बॉन्ड C, यहाँ पे O नेगेटिव आ जाएगा बेटा, यहाँ पे H आ जाएगा। इस तरीके से बेटा रेजोनेंस हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या देख पा रहे हो कि रेजोनेंस के कारण बेटा ये कार्बन का पॉजिटिव खत्म हो रहा है बेटा। यहाँ पे क्या केवल इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, और इंडक्टिव इफेक्ट इज वेरी वीक एज कंपेयर टू रेजोनेंस। तो इस वजह से बताइए बेटा, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर भी ये कह रहा है कि हमारे प्रोपेनल पर अटैक होना चाहिए बेटा न्यूक्लियोफाइल का, और हमारा स्टीरिक फैक्टर भी ये कह रहा है, ठीक है। तो ये चेक करते हैं। पहला कहता है कि द कार्बन एटम ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ बेंजीन एल्डिहाइड इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक। बिल्कुल सही बात है बेटा, लेस इलेक्ट्रोफिलिक है। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस हो रही है, और लेस इलेक्ट्रोफिलिक है इसलिए वो अटैक नहीं कर पा रहा है। ये रीजन बेटा बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड कहता है कि द कार्बन एटम ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ द बेंजीन एल्डिहाइड इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक। नहीं बेटा, बेंजीन एल्डिहाइड वाला मोर इलेक्ट्रोफिलिक कहां पे है? मोर इलेक्ट्रोफिलिक होता तो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है ना बेटा, तो रिएक्टिविटी तो इसकी ज्यादा होनी चाहिए थी, इसकी रिएक्टिविटी तो कम है। तो स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। थर्ड कहता है कि कार्बोनिल ग्रुप इन बेंजीन एल्डिहाइड इज मोर पोलर ड्यू टू रेजोनेंस। फोर्थ कहता है कि कार्बोनिल ग्रुप इन बेंजीन एल्डिहाइड इज लेस पोलर ड्यू टू रेजोनेंस। देखिए बेटा, मैं आपको बताता हूं कि रेजोनेंस होने के कारण क्या हुआ बेटा, इसकी पोलैरिटी खत्म हो गई ना, ठीक है। पोलैरिटी तो खत्म होगी, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो खत्म ही हो गया ये, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या कहूंगा बेटा, देखिए देखिए ध्यान से कि यहाँ पे पोलैरिटी इसने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पे पोलैरिटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस होता, तभी तो बेटा न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करता, ठीक है। तो ये क्या आएगा बेटा, लेस पोलर हो गया हमारा ड्यू टू बेंजीन रिंग, जिसने क्या कर दिया बेटा, इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, ठीक है। तो क्या आएगा बेटा, थर्ड स्टेटमेंट हमारी कार्बन ग्रुप बेंजीन एल्डिहाइड इज मोर पोलर नहीं आएगा बेटा, लेस पोलर आएगा। तो मतलब फोर्थ स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, ठीक है। और पोलैरिटी की वजह से क्या होगा बेटा, इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो गई, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो गई कार्बन की, जिस वजह से बेटा न्यूक्लियोफाइल किस पे जल्दी अटैक करेगा, हमारे प्रोपेनॉल पे जल्दी अटैक कर रहा होगा। हेंस पहली और चौथी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 2 परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।